Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in the new session we will discuss example number 11 of chapter number 6, retirement or a death of a partner. Now here are the two different partners, moon, star and sun. Sun retires on 31st March 2017. Who is retiring partner? Sun is retiring partner. Moon and star will remain to distribute their profit and loss in the ratio 5:1. Okay, so their new profit sharing ratio, यहाँ पे क्या दिया है? New profit sharing ratio is given. Okay, old नहीं दिया है, तो old नहीं दिया है तो कौन सा होगा? So old PSR will be 1:1:1. As there are three partners, we will distribute the profit in the same proportion. Clear? Okay, now the balance of capital accounts, general reserve, creditors, bills payable, and on the asset side, building, machinery, furniture, stock, debtors and bank is already given. ओके तो अब क्या करेंगे? अब हम वन बाय वन जो कंडीशंस दी है, जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं वो देखते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट वन. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000. ओके, यहां पे याद रखो गुडविल और कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम लास्ट में करते हैं, तो हमने क्या किया? एडजस्टमेंट को टिक कर दिया. सेकंड देखते हैं. क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 month विच आर टू बी पेड इमीडिएटली एट 12% डिस्काउंट पर एनम. एक महीने के बाद आपको क्या करना है? आपको जो भी क्रेडिटर्स आपके पास थे वो एक महीने के अंदर दे देने हैं. साथ ही साथ 12% डिस्काउंट भी कंसीडर करना है, पर ये डिस्काउंट पर एनम है तो आपको इंडिविजुअल 1 month का डिस्काउंट निकालना पड़ेगा. सो दिस इज द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स पे यहाँ पे मैंने नंबर 2 लगा दिया. आगे नाउ कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स नाउ वैल्यू 12,000. मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू. बुक्स ऑफ अकाउंट में कंप्यूटर नहीं है, पर उसकी वैल्यू फाइनलाइज हुई कितनी? 12,000 रुपीज. एंड हु इज टेकिंग इट? मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू. पूरे की पूरी वैल्यू का जो कंप्यूटर है वो कौन ले जाएगा? मून ले जाएगा. देन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सन, Moon and Star will maintain their capital in the new profit and loss sharing ratio and the difference is transferred to bank account. ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. यही जो ये एडजस्टमेंट है इसका कैलकुलेशन सबसे टफ है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल. सो फर्स्ट सी व्हाट आर द थिंग्स आर देयर ऑन द बैलेंस शीट साइड. तो लायबिलिटी साइड पे देखो, सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल अकाउंट्स. सो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो देयर आर 3 पार्टनर्स, मून, स्टार एंड सन. तो पहला कितना है? 1,60,000. सेकेंड पार्टनर का 2 लाख रुपीज एंड थर्ड पार्टनर इट इज 1,80,000. चलो, मैंने सबसे पहले क्या किया? कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया. लेट्स सी द सेकेंड वन. जनरल रिजर्व. ओके, आपको पता है कि जनरल रिजर्व इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, तो अब क्या करेंगे? ये जो टोटल जनरल रिजर्व है इसको भी पार्टनर्स के बीच में बेच देंगे. तो यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व. अमाउंट है टोटल 90,000 रुपीज. कितनी है? 90,000. नाउ 90,000 इंटू 1/3, क्योंकि पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, देन व्हाट वी विल कंसिडर? वी विल कंसिडर 1:1:1 इक्वल प्रपोर्शन. तो एक पार्टनर का आया 30,000 और सेम रेशियो है, मतलब सारे पार्टनर्स का कितने आ जाएगा? 30,000. सो ईच पार्टनर विल टेक 30,000 फ्रॉम द जनरल रिजर्व. क्लियर? चलो, उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है, उसको हम बाद में करेंगे. देन द न्यू वन दैट इज बिल्स पेएबल. ओके, एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है? बिल्स पेएबल दिखा है, तो मैंने 2 लाइन छोड़ दी है. समझो किसके लिए? कि जो भी कैपिटल पार्टनर्स की आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे. बिल्स पेएबल कितने रुपए का है? 10,000 रुपीज. मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000. देन ऑन दी असेट साइड, असेट साइड पे कौन कौन सी चीजें दी है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग,
सो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे 2,40,000 रुपीज। नेक्स्ट वन मशीनरी, उसके बाद क्या है, मशीनरी है। अब मशीनरी की वैल्यू देखो कितनी दी है एग्जाम्पल में, 1,30,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 130। द नेक्स्ट इज फर्नीचर, नेक्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 80,000 रुपीज, 80,000 यहाँ पे ट्रांसफर किए। द नेक्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ट्रांसफर करेंगे 45,000 रुपीज। नेक्स्ट वन इज डेटर्स, नो एडजस्टमेंट इन डेटर्स, तो डेटर्स को भी ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे कितने, 30,000 रुपीज। एंड लास्ट वन इज योर बैंक बैलेंस। ओके, तो वी हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलर अकाउंट फॉर कैश एंड बैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज बैंक अकाउंट इज अवर असेट्स, असेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 1,75,000 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जो जो बैलेंसेस बाकी थे वो हमने ट्रांसफर किए, बस उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हमने कर दिया। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट हमारा कौन सा वाला है, गुडविल रिलेटेड। गुडविल रिलेटेड एडजस्टमेंट हम लास्ट में करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 रिलेटेड टू क्रेडिटर्स। नाउ what will be the entry for creditors? Creditors are payable after 1 month, which are to be paid immediately at 12% discount per annum. आपको 12% डिस्काउंट के साथ देना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट नंबर 1 रिलेटेड टू क्रेडिटर्स। अब यहां पे बच्चों बहुत ध्यान देना, सबसे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, इट इज ₹60,000, तो मैंने यहां पे 60,000 लिख दिए। सेकेंड थिंग आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 12%, सो 12 डिवाइड बाय 100 हो जाएंगे। एज वेल एज you are going to pay the amount after 1 month, so 1 divide by 12, clear, 12 got cancel, यहां से 2 0 चले गए, कितने रुपए बचे, 600 रुपीज, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंटेड वैल्यू, तो 600 रुपीज आपका डिस्काउंट हो गया। ओके, अब अगर आपके क्रेडिटर्स जो आपको प्रीवियसली 60,000 पे करने थे, उसकी जगह पे अगर आपको कम पे करने हैं, सो दैट इज द थिंग ऑफ बेनिफिट, तो ये क्या हो गया आपके फायदे की बात। फायदे की बात हम कहां पे लिखते हैं, ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स। अब कितने का फायदा हुआ है आपको, 60,000 में से 600 कम पे करने हैं, तो आपको फायदा हो गया 600 रुपीज का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप क्या कर रहे हो, पूरे की पूरी अमाउंट इमीडिएटली पे कर रहे हो। अगर आप इमीडिएटली पे कर रहे हो तो कैसे पे करोगे, बाय द वे ऑफ बैंक और बाय द वे ऑफ कैश। तो अगर कैश है नहीं आ रही है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर आउटफ्लो हो रहा है तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स। ओके, अब यहां पे वैल्यू आपको कितनी लिखनी है, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रेडिटर्स, इट इज 60,000 रुपीज। अब 60,000 यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां पे कितने लिखेंगे, जितने आप पे करने वाले हो। तो आपको तो 600 का डिस्काउंट मिल गया, तो 600 माइनस करो, कितना पे करोगे, 59,400, तो वही अमाउंट हम कहां पे लिखेंगे, कैश एंड बैंक कॉलम में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से देखना था, वो आपने देखा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नंबर 3, कंप्यूटर रिटर्न फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट्स वैल्यूड एट ₹12,000, मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू। अब ये एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान से देखना, पहले कंप्यूटर की कोई भी वैल्यू नहीं थी, अब आपने जब राइट ऑफ किया तब उसकी बुक वैल्यू निकली 12,000 रुपीज। तो ये अगर आपकी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपके फायदे की बात है। फायदे की बात हम कहां पे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, यहां पे लिखेंगे बाय कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 12,000 रुपीज, मैंने यहां पे लिख दिया 12,000। सेकेंड थिंग, ये जो कंप्यूटर है वो कौन लेके जा रहा है, मून लेके जा रहा है। वॉट एवर यू आर विदड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस आर गोइंग टू बी रिटर्न ऑन दी डेबिट साइड और ऑफ योर पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कंप्यूटर। क्लियर, यहां पे लिखा टू कंप्यूटर, कितने रुपए का है, 12,000 रुपीज, और मूल लेके जा रहा है तो उसके कॉलम में आ जाएगा 12,000, बाकी के दो कॉलम में डैश। क्लियर, तो ये एडजस्टमेंट हो गया।
Now the next adjustment is related to goodwill and the fourth transaction that is related to capital. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल. Now goodwill of the firm is valued rupees 60,000. तो वर्किंग नोट नंबर 2 रिलेटेड टू गुडविल. अब सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि फर्म की गुडविल कितनी है. सो फर्म्स गुडविल इज रुपीज 60,000. क्लियर. मतलब पूरे फर्म का टोटल गुडविल कितना हो गया, 60,000 रुपीज हो गया. चलो 60,000 मैंने यहां पे लिख दिए. अब आगे देखो कि रिटायरिंग पार्टनर कौन है. तो यहां पे हमें पता चला कि सन जो है वो रिटायर हो रहा है. ओके, सो सन को रिटायर हो रहा है तो उसको गुडविल देनी पड़ेगी. सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ सन. सो सन्स गुडविल इज इक्वल टू 60,000 जो फर्म की गुडविल है, उसमें से उसका जो प्रपोर्शन है वो कितना है. ओल्ड प्रपोर्शन इज 1/3. सो द आंसर इज 20,000 रुपीज. सो सन की गुडविल कितनी हो गई, 20,000 रुपीज हो गई. अब आपको क्या करना है, सन को 20,000 रुपीज पे करने हैं. अब वो पे कैसे करोगे. सो यू हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. ओके, अब बच्चों यहां पे ध्यान देना कि न्यू शेयर और ओल्ड शेयर जो एग्जांपल में आपको दिया होगा वही हम लेंगे. तो सबसे पहले रिटायर कौन हो रहा है, सन रिटायर हो रहा है. तो दो पार्टनर्स बचे कौन, वन इज मून एंड सेकेंड इज स्टार. अब मून का नया प्रपोर्शन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:1. दैट मीन्स 5/6. और सेकेंड पार्टनर का हो गया 1/6. उसमें से माइनस करेंगे ओल्ड वाला, दैट इज 1/3 एंड 1/3. एलसीएम निकालेंगे तो 6 एलसीएम बना, यहां पे हो जाएगा 5 का 5 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 - 2. सेकेंड पार्टनर का देखेंगे, यहां पे हो जाएगा 6, यहां पे होगा 1 माइनस, क्योंकि ऊपर 6 ही है तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट विल बिकम 2. सो 3/6 एंड सेकेंड पार्टनर का हो जाएगा -1/6. कितना होगा, -1/6. अब इसको बहुत ध्यान से देखना. चलो, तो यहां पे आपको पता चल गया कि मून जो है उसमें तो प्लस वैल्यू आई है, मतलब ही इज गेनिंग. बट यहां पे स्टार में जो माइनस वैल्यू आई, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स ही इज सेक्रीफाइसिंग. क्लियर. कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, स्टार भी सेक्रीफाइस कर रहा है. तो अब वो सेक्रीफाइस अगर कर रहा है तो क्या करेंगे, उसको भी आपको गुडविल देनी पड़ेगी. सो द मून विल ब्रिंग द गुडविल नॉट ओनली फॉर सन बट ऑल्सो फॉर द स्टार. सो लेट्स सी द एंट्री ऑफ इट. नाउ सी द टोटल कंट्रीब्यूशन व्हाट दे आर डूइंग. सो टोटल पहले मून की गुडविल निकालो. तो मून का कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 3/6. तो इसका आंसर कितना आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 30,000 रुपीज. तो मून 30,000 लेके आएगा, उसके सामने स्टार कितने लेके जाएगा, 60,000 इंटू 1/6. तो आंसर हो गया आपका 10,000 रुपीज. ओके, सो ही इज गेनिंग 10,000. उसका सेक्रीफाइस है तो वो इतना गेन करेगा. नाउ सी द एंट्री. अब ये दोनों पैसे लेके जाने वाले हैं तो उनको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, 2 स्टार्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 सन्स कैपिटल अकाउंट. चलो, ये तो आपको पता चला कि दोनों क्रेडिट साइड पे हो गए. पहले पार्टनर का आ जाएगा 10,000 रुपीज और सन तो ऑलरेडी 20,000 लेके जाने वाला है. अब डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे कौन लेके आने वाला है, मून. तो मून्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज 30,000 टू स्टार्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सन्स कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड 20,000. क्लियर. चलो, अब इसकी जनरल एंट्री जो भी हमें एग्जाम्पल में डालनी है वो कर देंगे. सबसे पहले मून्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टोटल वैल्यू 30,000. तो पहले आ जाएंगे 10,000 रुपीज एंड सेकेंड पार्टनर के आ जाएंगे 20,000. डेबिट साइड पे नाम लिखेंगे 2
स्टार्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सन्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये जस्ट हमने पोस्टिंग की। अब दूसरा देखो, स्टार के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 10,000 रुपीज, तो स्टार पे मैंने लिखे 10,000। सेकेंड, सन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 20,000 रुपीज, यहाँ पे मैंने लिख दिए 20,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय मून्स अकाउंट, क्या हो जाएगा, बाय मून्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने सारे एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं। ओके, चलो ये तो एडजस्टमेंट हो गया, अब बाकी क्या रहा उसको देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट थिंग। चलो सारी एडजस्टमेंट कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, क्रेडिटर्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन सब कुछ हो गया है, कंप्यूटर की वैल्यू भी हमने ट्रांसफर कर दी। अब बाकी क्या रहा, लेट्स मेक द टोटल। नंबर 4 बाकी है एडजस्टमेंट, वो हम लास्ट में करेंगे क्योंकि उसमें कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, वो जब सारी एंट्री हो जाएगी उसके बाद ही हम कर सकते हैं। सो लेट्स मेक द टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, 12,000 प्लस 600, द टोटल इज 12,600 रुपीज। टोटल मैंने यहाँ पे भी लिखा 12,600 रुपीज। उसमें से क्या करेंगे, 1/3 के प्रपोर्शन में, दैट मीन्स एवरी वन विल टेक 4,200 रुपीज। ओके, ये लेके जाएंगे 12,600 इन टोटल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। नाउ नेम ऑफ द कैपिटल्स, मून, स्टार एंड सन, 3 पार्टनर, कौन कौन, मून, स्टार एंड सन। इन दोनों को कितने लेके जाने हैं, 4,200 रुपीज। रेशियो क्या हो गया, 1:1:1, दैट इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको ट्रांसफर करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रुपीज 4,200 एंड 4,200 रुपीज। क्लियर, ये एडजस्टमेंट हमारा हो गया। अब आगे की चीज भी कोई दिक्कत वाली नहीं है, जिसमें हमें क्या करना है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका सबसे पहले टोटल करेंगे। सो 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 4,200, सो द टोटल इज 2,34,200। 2,34,200 यहाँ पे लिखा, 2,34,200 डेबिट साइड पे भी लिखा। अब यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो कितने ट्रांसफर होंगे, 2,34,200, और यहाँ पे लिखेंगे टू सन्स लोन। अब लोन होगी कहाँ पे आएगी, आपको ऑलरेडी पता है, ऑन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे लिखेंगे सन्स लोन अकाउंट, रुपीज 2,34,200। चलो ये हो गया, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है उसमें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, वो ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग द टोटल ऑफ मून। अब मैं मून का टोटल कर रहा हूं, ठीक से देखो, 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 4,200, सो टोटल कितना आया, 1,94,200 रुपीज। चलो ध्यान से देखो कितना आया है टोटल, 1,94,200, पर ये मैं टोटल यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे प्रपोर्शनेट वैल्यू पे कैपिटल लेके आनी है। सो दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू कैपिटल, सो कैपिटल कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कौन से पार्टनर का देखा हमने, मून का, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया मून। उसका क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 1,94,200। उसमें से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड का टोटल, विच इज 12,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, तो कितने हुए, 42,000 रुपीज। 42,000 रुपीज हम यहाँ पे माइनस करेंगे। चलो अब करते हैं 1,94,200 माइनस 42,000, कितने बचे, 1,52,200 रुपीज। वैसे ही कैलकुलेट करेंगे स्टार का। अब स्टार का टोटल करो, तो यहाँ पे दूसरे कॉलम में 2 लाख रुपीज प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 4,200, सो द टोटल इज
2,44,200, 2,44,200। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है तो जीरो लिख देंगे। ओके, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से मैंने माइनस किया डेबिट साइड को। अब इन दोनों का टोटल करो, 2,44,200 प्लस 1,52,200, सो द टोटल इज 3,96,400 रुपीज, 3,96,400, जो इनकी फाइनल कैपिटल आएगी 3,96,400, ये हो गई उनकी फाइनल कैपिटल। ओके, अब एग्जाम्पल में क्या बोला है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, सन का रिटायरमेंट हो गया, उसकी लोन भी हमने यहां पे ट्रांसफर कर दी, जो भी अमाउंट बचेगी उसको ये अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आएंगे। व्हाट इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? सो द न्यू PSR is 5:1. It means 3,96,400 को 5/6 और 3,96,400 को 1/6 के प्रपोर्शन में हम लेके आएंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई इट बाय 5/6, कितना आया? 3,30,333। ओके, अब दूसरा पार्टनर 3,96,400 इंटू 1/6, इसका कितना है? 66,067 रुपीज। मैंने प्रपोर्शनेट अमाउंट लेके इसको ये कर दिया। तो मून का जो ट्रांसफर होगा कैपिटल वो हो जाएगा 3,30,333 और स्टार का हो जाएगा 66,067। ओके, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बाय ₹330,333। क्लियर? दूसरे में आ जाएगा 66,067। यहां पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम करते हैं कैपिटल अकाउंट्स में वही मैंने यहां पे लिखा है। 3,33,030, इसको फिर से लिख देते हैं, 3,30,333। नेक्स्ट इज 66,067। एक हो गया मून, दूसरा हो गया स्टार, दोनों की कैपिटल हमने यहां पे ले आई, इसको लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। ओके, चलो ये हो गया। पर अब हमारा टोटल भी तो बाकी है बच्चों, तो टोटल को भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट्स सी विच साइड्स टोटल विल बी हायर। तो मून में देखो तो आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 लाख है, तो इस साइड का टोटल ज्यादा होगा। सो 12,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 3,30,333, कितना टोटल हुआ? 3,72,333, 3,72,333। उसमें से माइनस करेंगे 1,60,000 माइनस 30,000 माइनस ₹4,200, कितना बचा? 1,78,133 रुपीज बचे। ओके, सो 1,78,133 रुपीज आ जाएंगे बैंक कॉलम में बाय बैंक अकाउंट। क्लियर? यहां पे ये वैल्यू कौन सी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे। तो बैंक कॉलम में कौन सी साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू विच पार्टनर इज देयर? मून्स कैपिटल अकाउंट, मून्स कैपिटल अकाउंट 1,78,133। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मून 1,78,133 रुपीज लेके आएगा। ओके, ही विल ब्रिंग न्यू कैपिटल ऑफ रुपीज 1,78,133। चलो, ये तो हमारा कैलकुलेशन हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब दूसरा कैलकुलेशन करेंगे ऑफ द अकाउंट स्टार। स्टार में इस साइड पे 2 लाख है, इस साइड पे 66,067 है, तो यहां का टोटल ज्यादा होगा। लेट्स मेक द टोटल ऑफ इट। 2 लाख रुपीज प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 4,200, so the total is 2,44,200। यहां पे भी लिखेंगे 2,44,200।
उसमें से हम माइनस करेंगे कितने 66,067 रुपीज। यहाँ पे कितने बचे 1,78,133। द सेम अमाउंट इज गोइंग टू बी recorded over this side 1,78,133। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, कौन सी साइड पे है डेबिट साइड पे, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, बाय स्टार्स कैपिटल अकाउंट 1,78,133। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि स्टार जो है वो 1,78,133 रुपीज लेके जाएगा, क्योंकि ये कौन सी साइड पे है ऑन दी क्रेडिट साइड। नाउ लेट्स मेक द टोटल ऑफ कैश एंड बैंक कॉलम। कैश एंड बैंक कॉलम का टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल देखो 1,75,000 प्लस 178,133 टोटल हुआ 3,53,133। उसमें से माइनस करेंगे 59,400 एंड 1,78,133। आंसर इज 115,600। इसको भी से टोटल लिख देते हैं यहाँ पे। दिस इज योर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड रुपीज 115,600। ओके, नाउ ये बैलेंस आ जाएगा आपकी असेट साइड पे। असेट साइड पे लिखेंगे बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस कितना आया 1,15,600 रुपीज। Now let's see the final total of the balance sheet. 3,96,400 plus 10,000 plus 2,34,200 rupees. It is 6,40,600. कितना आया 6,40,600. Now do the total of the asset side. Asset side 240 plus 1,30,000 plus 80,000 plus 45,000 plus 30,000 plus 115,600. So the answer is 6,40,600 rupees. ओके, तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड का टोटल मैच हो गया, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। सबसे यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज थी आपकी कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एडजस्टमेंट नंबर 4 को फिर से एक बार देख लेना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। This is your example number 11 on page number 269. So that's all for today. Thank you so much and Jai Hind.